बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम एफिलिएट निश सर्च करेंगे, बिल्कुल लोवेस्ट कंपटीशन जिसमें से हमें कीवर्ड्स भी मिलेंगे और जिसके ऊपर आप बआसानी काम कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो पे जाने से पहले डिजिटल मार्केटिंग उर्दू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर प्लीज़ उन लोगों से ज़रूर कीजिएगा जो पे नहीं कर सकते, क्योंकि मैं अपना पेड कोर्स फ्री में करवा रहा हूँ। तो इससे पिछली वीडियो में हमने KGR टेक्निक समझी थी प्रॉपर। अगर आपने वो भी नहीं देखी तो आप वहाँ पिछली वीडियो देख सकते हैं। अब इसके लिए हमें जो टूल यूज़ करना है वो आपको फ्री भी ये ट्रायल मिल जाता है सेमरश का। आप यूट्यूब से कोई वीडियो देख के बना सकते हैं। अगर आप पेड लेना चाहें तो आपको चीप प्राइस में मैनेज करवा दूंगा, आप मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले अगर आप पिछली वीडियोज़ मेरी देखते आ रहे हैं तो हमने एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है कीवर्ड्स का कि इस क्राइटेरिया में से हम मुकम्मल कीवर्ड को गुजार लें तो हमें 99% ये तसल्ली होती है कि हमारा कीवर्ड जो है वो टॉप रैंकिंग में आएगा। जल्दी हम जो है वो ट्रैफिक लेंगे, जल्दी इंप्रेशन क्लिक्स लेंगे और जल्दी हमारा एडसन से या अमेज़ॉन से रेवेन्यू जनरेट होगा। तो इसके लिए आपने जो मेथड आज बताने जा रहा हूँ ये यूनिक मेथड है। इस मेथड के ऊपर ही मैंने ऑलरेडी पहले एडसन के लिए भी मैंने पीछे ज़ीरो कंपटीशन वाली निश जो है ना वो टॉपिक बनाया। अब आज जो बना रहा हूँ ये आपका कमर्शियल के लिए है, यानी कि आपने एफिलिएट की निशेज़ अगर लो कंपटीशन उठानी हो पेड टूल के साथ जैसे सेमरश तो किस तरह निकालनी है, एचरेफ भी सेम मेथड होगा। अब यहाँ पर आपने लेफ़्ट साइड पर आना है। सेमरश को लॉगिन करने के बाद तो लेफ़्ट साइड के ऊपर आपने आ जाना है कीवर्ड ओवरव्यू के ऊपर सॉरी। अब यहाँ पे जैसे ही ये हमारे पास ओपन होगा तो यहाँ पे आपने अपनी मेन निश डाल देनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ इलेक्ट्रिक स्कूटर। आप अपनी मेन निश डालेंगे, विदाउट बेस्ट लगाएंगे, आगे जाके बताता हूँ। अपना कंट्री यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जिसको टारगेट करना है अपने लिए निकाल रहे हैं या अपने क्लाइंट के लिए, उससे पता कर लें कौन सा है। बिगनर के तौर पे यूनाइटेड स्टेट में जाएं, सर्च करेंगे यहाँ से। अब सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको इसकी मुकम्मल डिटेल बताता है कि कितना वॉल्यूम है इसका ओवरऑल यूनाइटेड स्टेट में, ग्लोबली वॉल्यूम कितना है और किस किस कंट्री में ज़्यादातर ये जो है वो सर्च होती है निश। डिफ़िकल्टी ओवरऑल कितनी है, CPC कितना है, इंटेंट कमर्शियल है, ये ट्रेंड वगैरह इसका शो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे ओवरऑल कीवर्ड की वेरिएशन बता रहा है कि आपका 78,900 जो है आपका टोटल वॉल्यूम है इसका, और ऑल कीवर्ड इतने हैं इसके, मतलब जो टोटल कीवर्ड है वो इतने हैं, टोटल वॉल्यूम इतना है। अब यहाँ पे अगर इन्होंने क्वेश्चन जो इसमें से हैं वो अलग यहाँ पे डाले हुए हैं। अगर यहाँ पे आप आएंगे तो 3900 इसके यहाँ पे ओवरऑल जो वो वर्ड्स हैं कीवर्ड जो क्वेश्चन बेस हैं और उनका टोटल वॉल्यूम इतना है। हमने यहाँ पे आना है लेफ़्ट साइड पे, क्योंकि इसके अंदर ये वाले क्वेश्चन मौजूद हैं। मैंने पिछली वीडियो में ये कवर किया हुआ है जिसमें मैंने एडसन को जो है ना वो एडसन की निश जो है वो लो कंपटीशन उठाना बताया, आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको व्यू ऑल के ऊपर क्लिक कर देना है आपने। जब आप व्यू ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको सारी वेरिएशन देगा और उसी ऑल के सेक्शन में यहाँ पे ये ओपन होगा। ये वही क्वेश्चन वाला सेक्शन है। अब यहाँ पे आना है आपने नीचे, यहाँ पे आपको ये ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच, रिलेटेड मैच की डिटेल देता है और यहाँ पे आपको ये वॉल्यूम बताता है इनका। ओवरऑल फ़िल्टर लगाने के लिए सारे के सारे फ़िल्टर्स हैं। यहाँ पे KD इंटेंट, जैसे हमने 4 इंटेंट पढ़े हुए हैं अपने कीवर्ड ओवरव्यू के सेक्शन में स्टार्ट में। CPC, इनको आपने वर्ड इन कीवर्ड के अंदर जो दिए गए हैं, आपने कोई वो कीवर्ड उठाने हो जिनमें आपने कोई वर्ड चाह रहे होते हैं और वो कीवर्ड नहीं उठाने जिनमें आप चाहते हैं कि ये वर्ड जो है ना वो ना आए, तो वो वर्ड आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और वर्ड काउंट आप यहाँ पे डाल सकते हैं, कितने वर्ड का कीवर्ड हो यहाँ पे हमारे लिए यूज़फुल हो। ये बाकी भी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले जो मेरा मेथड है निश को देखने के लिए, सबसे पहले कि उसके अंदर कीवर्ड अच्छे होने चाहिए। जो निश रिसर्च दूसरी होती है, जिस तरह आपकी एडसन वगैरह की है, इंफॉर्मेशनल जो निशेज़ होती हैं उनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, तो उनके जो कीवर्ड्स होते हैं वो अमूमन मिलियन में भी चले जाते हैं। तो अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 78,000 ओवरऑल कीवर्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये आपने देखना है कि जितने ये ज़्यादा होंगे इतना आप ज़्यादा ज़ीरो KD वाले लो कंपटीशन कीवर्ड उठा सकते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे आना है और हमने पढ़ा हुआ है कि जो हमारा लॉन्ग टेल कीवर्ड होते हैं वो स्टार्ट होते हैं फ्रॉम 4 वर्ड से। तो आपने यहाँ पे फ़िल्टर लगा देना है 4 वर्ड का, यानी कि हमारे पास जो कीवर्ड आएँ 4 वर्ड पे मुश्तमिल हों मिनिमम, इससे ऊपर भी आ जाएं।
अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 4 वर्ड के हैं और 4 से ज़्यादा वाले भी यहाँ पे नीचे आपको कीवर्ड दे रहा है, ठीक है। अब सेकंड आपने जो तरीकाकार करना है वो आपने करना है यहाँ पे कि इस जगह पे आपने आना है इंक्लूड कीवर्ड्स में, और यहाँ पे आपने एनी कीवर्ड कर देना है, ठीक है। एनी कीवर्ड पे आपने यहाँ पे सबसे पहले मैं ये वाला लगा लेता हूँ KD वाला, सेकंड पे आप KD वाला लगा लें, 0 KD वाले मुझे कीवर्ड चाहिए ओवरऑल, अप्लाई कर दूंगा। अब यहाँ पे आपको जो कीवर्ड देगा वो आपको 0 वाले देगा, लेकिन ये कीवर्ड आपको मिक्स देगा, यानी कि यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशनल कीवर्ड भी देगा और आपको यहाँ पे कमर्शियल कीवर्ड भी यहाँ पे मिक्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये 0 KD है, सैमरश की KD 0 है। मज़ीद प्रिसाइज जाना चाहें तो इनको आप जाके मोज में भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे अभी आपने क्या करना है, लास्ट जो पॉइंट है इसका जो हमने टूल यूज़ करना है यहाँ पे फ़िल्टर का, उसके लिए है कि आपने यहाँ पे इंक्लूड वर्ड करने हैं, किसके लिए कि जो आपने कमर्शियल कीवर्ड उठाने हैं या इंफॉर्मेशनल उठाने हैं। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि आपने ऑल कीवर्ड पे नहीं रखना, आपने एनी कीवर्ड में रखना है। इससे ये होगा कि आपके वो भी कीवर्ड आएंगे जिनका बेस्ट या जो भी आप यहाँ पे लगाने लगे हैं वो मिड में भी आएगा, एंड पे भी आएगा वर्ड, तो वो उठा लेगा। यहाँ पे सिर्फ वो अमूमन उठाता है जिसके स्टार्ट में वो आते हैं, बेस्ट वगैरह। तो हमें पता है कि हमने कमर्शियल में पढ़ा हुआ है कि उसकी 4 इंटेंट होती हैं, मतलब 4 तरह के कीवर्ड सॉरी होते हैं कमर्शियल में। पहला बेस्ट होता है, दूसरे हम टॉप से उठाते हैं, तीसरा हम देखते हैं इसमें रिव्यू वगैरह वाले उठाते हैं, और चौथे हम यहाँ पे जो है वर्सेस वाले, मैंने पिछली वीडियो में क्लियर किया हुआ है। एनी कीवर्ड के ऊपर लिखना ज़रूरी है। अप्लाई करेंगे। अब जब आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको कीवर्ड देगा। अब इस निश के अंदर इसके पास कीवर्ड इतने हैं, लेकिन हमने फ़िल्टर यहाँ पे जो लगाया हुआ वो 4 से लगाया हुआ, आप यहाँ से 3 के ऊपर भी इसको करके मज़ीद कीवर्ड ले सकते हैं। अब यहाँ पे ये 4 कीवर्ड आपको दे रहा है कमर्शियल के अंदर, आपने यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर लेना है एक्सेल की फ़ाइल में, ठीक है। इसी तरीके से ये एक्सपोर्ट की फ़ाइल यहाँ पे आ गई हमारे पास। अब यहाँ पे आपने इसके अंदर जाके जो आपके इंफॉर्मेशनल हैं उनकी भी उठा लेना है, जैसे हमारा होता है हाउ, ठीक है, इसके अलावा व्हाट, और इसके अलावा कैन, जो क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं, इज़, आर वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसको अप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कीवर्ड्स आ रहे हैं, हाँ जी, यहाँ पे आपके पास हाउ वाले भी 4 कीवर्ड्स आ रहे हैं। इसका चूँकि सर्च वॉल्यूम इतना था, इसमें हमें 0 KD वाले कम कीवर्ड मिले हैं। मैं इसको भी यहाँ पे कर रहा हूँ एक्सपोर्ट। अब आपने यहाँ से अंदाज़ा लगाना है कि जो निश डालेंगे उसके आपको खातर ख्वाह कीवर्ड मिलने चाहिए। ये 4 मिले हैं, फ़िल्टर 3 लगा के आप कम कर सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा बहुत अगर कंप्रोमाइज़ करना चाहें KD में तो यहाँ से अगर आप KD का फ़िल्टर बढ़ाएंगे, मैंने 0 लिखा है, आप थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे, 5 से स्टार्ट कर लें, ठीक है, या 0 to 5 कर दें, तो इस तरह आपको कीवर्ड ज़्यादा मिल जाएंगे इससे, ठीक है। अब हमारे पास कीवर्ड आ गए। अब हमने यहाँ पे आना है, यहाँ पे आके हमने वो जो कीवर्ड है उनको यहाँ पे पुट करना है। यहाँ पे हमारी शीट ओपन हो गई है जो मैंने डाउनलोड की थी अपने सिस्टम में, और यहाँ पे हमें इसके 4 कीवर्ड्स मिल रहे हैं। इन 4 कीवर्ड्स को हमने उठा के अपनी शीट के अंदर डाल लेना है, जो मैं आपसे पहले शेयर करता रहता हूँ, वरना आप वीडियो से देख के वो शीट अपनी बना सकते हैं। इसमें से हमें जो सेक्शन उठाने हैं वो वॉल्यूम के उठाना है, एक तो कीवर्ड के साथ साथ, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे सर्च वॉल्यूम है ये वाला, कीवर्ड एवरीवेयर से है, लेकिन हम यहाँ से सैमरश से भी ले रहे हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो यहाँ पे यूज़फुल आ रहा है, कीवर्ड डिफ़िकल्टी का आ रहा है, सब की कीवर्ड डिफ़िकल्टी 0 आ रही है। तो कीवर्ड डिफ़िकल्टी का सेक्शन हमारे पास मोज से हमने नहीं लिया, यहाँ पे हम सैमरश से ले रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पे CPC आ रहा है, CPC के सेक्शन में। इससे आपको मेथड से ये फ़ायदा हो जाता है कि आपकी काफ़ी चीज़ें पेड टूल से जल्दी कवर हो जाती हैं, क्लाइंट के लिए हों या अपने लिए हों, ठीक है। और यहाँ से आपको मज़ीद इनका नंबर ऑफ़ रिज़ल्ट, इंटेंट, कमर्शियल, और यहाँ से आपको ये चीज़ें मिल रही हैं, इनकी मज़ीद ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से मैं सेकंड जो अपना है शीट उसको भी ओपन करूँगा, वो भी मैं यहाँ पे ये हमारे जो कीवर्ड्स आ रहे हैं इनको यहाँ पे डाल देंगे। ये हमारे कीवर्ड जो इधर हैं ये इधर नोट कर लेते हैं। आप यहाँ पे अपना सेक्शन बना लीजिएगा कमर्शियल का, कमर्शियल के कीवर्ड्स हैं, ठीक है। मैं यहाँ से बोल्ड कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे।
और यहाँ पे हम कर लेते हैं इंफॉर्मेशनल, जो हमने 4 इंफॉर्मेशनल उठाए हैं। ये समझा रहा हूँ, 4 तो आप लोग नहीं लेंगे, आप ऐसे निश उठाएंगे जिसमें आपको कीवर्ड अच्छे मिल जाएं, या फ़िल्टर लगा लेंगे कम वाला, और जिससे आपको मतलब केडी में थोड़ा बढ़ा लेंगे या उसमें बढ़ा लेंगे आप फ़िल्टर के जो वर्ड काउंट था। तो अब यहाँ पे मैं दूसरा भी कीवर्ड यहाँ पे इंफॉर्मेशनल भी नोट कर लेता हूँ। अब ये दूसरी शीट मैंने ओपन की है जो इंफॉर्मेशनल उठाए थे। तो आप यहाँ से कीवर्ड को इसी तरह पिक करेंगे जिस तरह हमने पहले किया है, और जो हमारी शीट है यहाँ पे उसमें हम पुट करेंगे जैसे ये वाले कीवर्ड्स हैं, ठीक है। कीवर्ड का सेक्शन है। अब यहाँ हमारे पास इसका वॉल्यूम वाला सेक्शन है, वो भी कॉपी कर लेंगे, और वॉल्यूम हमारे पास आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा आपके पास यहाँ सेक्शन है कीवर्ड डिफ़िकल्टी का, वो आप कीवर्ड डिफ़िकल्टी यहाँ पे डाल देंगे, ये आ रही है कीवर्ड डिफ़िकल्टी, ठीक है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे आ रहा है CPC का। तो ये हमारे यहाँ पे ओवरऑल जो सेक्शन हमें जल्दी से मिल जाते हैं वो ये हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास चीज़ें यहाँ पे आ रही। शीट को मैं बंद कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे हमें पता है कि हमने ये आपने कीवर्ड ज़्यादा निकाल लेने हैं, उस निश में जाना है जिसमें ज़ीरो कीवर्ड जो है ना, ज़ीरो KD वाले कीवर्ड ज़्यादा हों। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि जब आपने यहाँ पे कीवर्ड डाल दिए तो अब आपने ये देखना है कि ये जो यहाँ पे आ रहे हैं ये लॉन्ग टेल कीवर्ड हैं जी, ये सारे लॉन्ग टेल कीवर्ड हैं, ठीक। अपने लिए कर रहे हैं आप, मैपिंग या क्लाइंट के लिए कर रहे हैं, ये आपने यहाँ पे नोट कर लेना है कि हाँ जी ये लॉन्ग टेल हैं, 4 हों या 4 से ज़्यादा वाले हों तो ये लॉन्ग टेल हैं, जो कि हमने की लॉन्ग टेल हैं। कंट्री कौन सी है आपकी, तो कंट्री हमने जो स्टार्ट में रखी है वो है USA, ठीक है। तो इस US को आपने यहाँ से ओवरऑल सब में कर लेना है, नीचे भी अपने पास एडजस्ट कर लें, और सब के सामने ये आपकी US। अब देखें कितना जल्दी से हमारी जो है ना ये वाला चीज़ें कवर हो गई हैं। और इसके बाद हमने यहाँ पे आगे आना है, इसको सेक्शन को हम यहाँ से डिलीट करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम ट्रैफिक नहीं देख रहे। तो इधर इस जगह पे आपने मोज़ का CTR लेना है। मैंने बताया हुआ है कि आपने moz.com के ऊपर किस तरीके से साइन अप करना है और किस तरीके से आपने फ्री टूल्स में आके तो कीवर्ड के सेक्शन में आके आपने इनका CTR मालूम करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये वाला कीवर्ड है, एक का मैं आपको बताता हूँ, आप सब का निकाल लीजिएगा खुद। तो आपने यहाँ पे मोज़ का KD निकालना है। फ्री में आपको एक्सटेंशन 10 क्रेडिट देती है, आई थिंक ये देती है शायद 15 दिन के लिए, अभी मेरे पास 6 बाकी हैं। तो आपको पेड लेना हो तो पेड भी 500 में मिल जाता है बआसानी, जो SEO टूल्स वाले होते हैं ना। अगर इशू हो कोई हो तो फिर आप जो है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब ये फ़ायदा होता है आपको कि मोज़ की KD हम देखते हैं यहाँ पे मोज़ की KD 34 है। आपने कोशिश करनी है अगर आप ज़्यादा प्रिसाइज जाना चाहें मोज़ के वाले से, तो फिर यहाँ पे भी आपकी जो कीवर्ड होनी चाहिए डिफ़िकल्टी वो भी 0 होगी, तो समझें कि और आपको प्रिसाइज मिल जाएगा। अगर आप सैमरश के साथ जाना चाहें तो देख लें, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो है वो इसके साथ जाएं, मोज़ के साथ। थोड़ा सा आपको लगेगा सही कि थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन ये मेहनत आपको आने वाले टाइम में क्लाइंट भी दोबारा देगी और अपना भी आपको जो है वो जल्दी साइट आपकी रैंक करेगी। और यहाँ पे आपको ये दे रहा था CTR, ये सॉरी कीवर्ड डिफ़िकल्टी तो इसकी है मोज़ की। तो मोज़ की मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 34 समझाने के लिए, वैसे ही अलग लिख दिया है, 0 सैमरश के साथ है और 34 इसके साथ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसका CTR देखना है। CTR अच्छा है, 94% है, 60% से ज़्यादा होना चाहिए, ऊपर मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आपने देखना है, अभी इसको एनालाइज करना है गूगल सर्च कंसोल में डाल के कीवर्ड को, ठीक है। इसको मैं भी गूगल सर्च कंसोल में डालूँगा और यहाँ पे आपके पास जो चीज़ एक्टिव होनी चाहिए मोज़ साइन अप बैकअप से जैसे है, तो ये आपकी बार आ जाएगी। इस बार से आपने नीचे यहाँ पे चेक करना होता है कि यहाँ पे कोई लो DA साइट्स आ रही हैं। ये DA लो DA होंगी जो 20 से कम होंगी, पहले बताया हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये एक तो आ रहा है आपका सोशल साइट आ रही है, ठीक है, रेडिट, ये भी हमने फिल करनी है। और यहाँ पे आ रही है हाँ जी 12 वाली एक साइट लो DA आ रही है। जिनको ओपन नहीं होगी उनको हम वैसे ओपन करेंगे, जिनका ये ना दिखा रहा हो उनका भी चेक कर लेंगे, ठीक है। जो ना आ रहे हो, एक आ गई है और एक सोशल साइट आई है।
अब यहाँ पे नीचे भी हम 37 वाली आ रही है, टेक रडार तो बड़ी साइट है। अब यहाँ पे ये ओपन नहीं हुई और इसका डीए जो है वो आ रहा है 27। ये भी आलमोस्ट आपकी लो डीए में आ रही है। 30 तक मैंने मैक्सिमम कहा था, अगर आप कंप्रोमाइज़ करना चाहें 30 में जाएं, ठीक है। और यहाँ पे आपको कम से कम वैसे जाएं तो 1 ही आई है, सही पूछें तो अंडर 20, लेकिन अगर आप करना चाहें उसको भी इंक्लूड तो कर लीजिएगा। सोशल साइट हमने देखी है, वहाँ पे रेडिट आ रही है। सोशल साइट से पता चल जाता है कीवर्ड तो लो है, लेकिन सर्च इंजन के ऊपर भी गैप है, यानी कि सोशल साइट गूगल वहाँ पे शो कर रहा है। अब हमने ये देखना है कि इररेलेवेंट रिज़ल्ट तो नहीं आ रहे, यानी कि हमने कीवर्ड डाला है बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर अंडर 20, तो वही आ रहे हैं कीवर्ड। हाँ जी, रेलिवेंट है, ऑलमोस्ट रेलिवेंट है, रेलिवेंट ऑलमोस्ट है, रेलिवेंट है, इलेक्ट्रिक स्कूटर अंडर 200, तो ऑलमोस्ट ज़्यादा जो यहाँ पे आ रहे हैं वो हमारे रेलिवेंट ही रिज़ल्ट आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे नो, यानी कि रेलिवेंट रिज़ल्ट नहीं आ रहे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इस जगह पे ये देखें ऊपर मैंने दिया हुआ है। अब ये जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है ये बेसिकली जो लो डीएस साइट्स आ रही हैं ना, उनका आर्टिकल एनालाइज कर रहे हैं। यहाँ पे लो डीए साइट्स आर्टिकल जो है ना हम, तो अब इस जगह पे आपने ये माइंड में रखना है कि लो डीए साइट्स को आर्टिकल, उसके आर्टिकल को एनालाइज करना है, ना कि पूरी साइट को। अब यहाँ पे हमें जो लो डीए साइट मिली है वो हम यहाँ से उसके आर्टिकल को ओपन करेंगे। ये दोबारा बार बार मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ क्योंकि बंदा दोबारा निश की तरह उसको, सिर्फ निश वाला जो मेथड मैंने बताया था ना इस्टेब्लिश वाला, उसकी तरह पूरी साइट को आप लोग एनालाइज करने लग पड़ते हैं। यहाँ से कॉपी करें, कॉपी लिंक एड्रेस, या इसको ओपन करें, ठीक है। तो यहाँ से इस एड्रेस को आप कॉपी कर सकते हैं। ये जो लिंक ये आ रहा है, एक साइट आ रही हो, 2 साइट्स आ रही हों, 3 साइट्स आ रही हों, तो वो आप लेंगे। यहाँ पे बेसिकली हमारे पास वैसे आई एक साइट है, लेकिन ये मैं मेथड समझा रहा हूँ। आपकी साइट जो है ना वो स्टार्ट में कोशिश करेंगे 3 साइट्स हों, तो ये हमारे पास क्राइटेरिया बेसिकली पूरा नहीं हुआ। और ये जो मोज़ के डी आ रही है ना, यहाँ पे मोज़ की के डी भी आपकी 34 आ रही है, तो ये हमारी बिल्कुल ओके होना चाहिए। अब यहाँ पे आपने इसको आर्टिकल जो यहाँ पे आ रहा है रैंक कर रहा है, एक आपने लगा देना है, एक आ रहा है, 3 आने चाहिए, आपने तीनों को यहाँ पे डालना है। अब हमने 1 बाय 1 इनको देखना है कि ये ट्रैफिक ले रहा है या नहीं ले रहा, ले रहा है तो कितनी ले रहा है। इसके लिए मैंने आपको फ्री href का टूल बताया हुआ है, उसके फ्री फीचर्स को यूज़ करेंगे। hrefs.com आगे आपने स्लैश डाल के ट्रैफिक आगे आपने यहाँ पे दरमियान में आइफन और चेकर वाला लगाएंगे। और यहाँ पिछली शीट में मैंने जब आपको इसको ये पुट करेंगे अपने आर्टिकल को यहाँ पे, तो ये एग्जैक्ट URL खुद ब खुद हो जाएगा। ये आपका एग्जैक्ट URL की ट्रैफिक लेगा कि ये वाला जो URL है ट्रैफिक ले रहा है कि नहीं ले रहा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये ट्रैफिक शो करेगा, बिल्कुल फ्री में है। इसके ऊपर मेरी प्रॉपर वीडियो है कि आप किस तरीके से href के प्रीमियम जो है ना फीचर्स फ्री में यूज़ कर सकते हैं, वो आप वीडियो देख लीजिएगा। 31 ट्रैफिक दे रहा है यहाँ पे आपने 31 यहाँ पे लिखना है कि जो आर्टिकल रैंक कर रहा है 31 ले रहा है। अभी रुकना है आपने, काफ़ी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, छोड़नी नहीं है। वेबसाइट की एज हमने चेक करनी है, बेसिकली यहाँ पे वेबसाइट की एज भी हमने देखनी है कि वेबसाइट की अपनी एज कितनी आ रही है इधर, ठीक है। उसके लिए मैं यहाँ आपने लिखेंगे वेबसाइट एज चेकर, आपको जो पसंद है आप वो ले सकते हैं, लेकिन मैं जो यूज़ करता हूँ मैं ये यूज़ करता हूँ। ये डायरेक्ट जो है आपको उसकी विदाउट एनी हेजिटेशन एड्स की या कोई भी मुदाखलत के आपको यहाँ पे ये कॉलम दे देता है और आपको क्विकली ये दे देता है कि कितनी है इसकी। ये 1 साल 97 दिन है, 97 दिन मतलब 3 माह तकरीबन, ठीक है। तो आप यहाँ पे वेबसाइट की सॉरी यहाँ पे वेबसाइट का वैसे डीए था, मैंने एज कर लिया। यहाँ पे बेसिकली हमने वेबसाइट की एज नहीं करनी थी, हमने यहाँ पे करनी थी एज आर्टिकल की, ठीक है। तो लेकिन हमने कर लिया, तो आपको चले आइडिया होगा। ये बेसिकली निश में जो पहला सिर्फ टॉपिक जिसमें हम करते हैं उसको कर सकते हैं। तो चूँकि हम यहाँ पे निश को भी कवर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं अपनी तसल्ली के लिए कि वेबसाइट की कितनी एज है अगर करना चाहें। बेसिकली हम कीवर्ड को यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आ रही है तकरीबन 1 ईयर के राउंड अबाउट और 3 मंथ, लेकिन यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ वैसे आपको बता रहा हूँ कि आपको आइडिया हो कि वेबसाइट की एज अगर लेनी हो तो कैसे लेनी है, ठीक है। क्योंकि यह जो मेथड हम कर रहे हैं वो 0 KD वाले कीवर्ड से कर रहे हैं। वेबसाइट का डीए हमने देखना है, वो यहाँ पे हमने देखा हुआ है 12 डीए आ रहा है इसका, यहाँ पे आपने वो पुट कर देना है।
बैक लिंक्स कितने आ रहे हैं, इसके लिए भी एचरेफ का फ्री टूल, फ्री फीचर बताया हुआ आपको, ठीक है। यहाँ पे ये देखें एचरेफ बैक लिंक चेकर, यहाँ पे भी आपने वही देना है सेम अपना आर्टिकल, और यहाँ पे आपने चेक बैक लिंक्स करने हैं। अब हमने देखने हैं कि कितने बैक लिंक्स आ रहे हैं। वेरीफाई यू आर ह्यूमन, ये अगर ज़्यादा करेंगे तो ये आपको ऑप्शन देगा, क्योंकि फ्री फीचर दे रहा है तो इसके माइंड में होता है कि कहीं रिपोर्ट देखें। बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे आपको ये मिले हैं कि दोनों ज़ीरो हैं, बैक लिंक भी ज़ीरो हैं, लिंकिंग डोमेन भी ज़ीरो हैं। आप कहें कि कितनी होनी चाहिए, कम से कम हो, लेकिन बेस्ट ये है कि अगर दोनों ज़ीरो हों तो ज़बरदस्त है कि ये ज़ीरो के साथ आपका बैक लिंक के साथ ये रैंक कर रहा है, तो इसके ऊपर जल्दी से लिखना चाहिए। आर्टिकल एज कितनी है, हमने यहाँ पे अगर ओपन किया हुआ वो, हाँ ये ओपन है, तो यहाँ से स्टार्ट से आपको पता चल जाता है कि आर्टिकल कितना पुराना है। 6 अगस्त 23 है, आज जो है ना वो हमारे पास जो डेट आ रही है वो 23 आ रही है, 10 तारीख की, ठीक है। 10वें मंथ की जो है वो 23 तारीख है, तो आप लगा लें कि ये आपका आलमोस्ट जो है वो 2 माह जो है वो तकरीबन इसको जो है वो होने को हैं, या आप लगा लें कि आलमोस्ट ये आपके 50 दिन जो है वो यहाँ पे हो चुके हैं। बल्कि ये सॉरी, यहाँ पे इसका जो एज है वो अगस्त में आ रही है, तो अभी तो अक्टूबर है, तकरीबन आप समझ लें कि इसको राउंड अबाउट 3 मंथ होने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों स्टार्ट के लिए, कि आपने ये देखना है कि गूगल स्निपेट और वीडियो, यूट्यूब की वीडियो तो नहीं आ रही। कहाँ पे, जब आप यहाँ पे डालते हैं आर्टिकल को, तो यहाँ पे कहीं ज़ीरो स्निपेट तो नहीं आ रहा। ज़ीरो स्निपेट मीन कि यहाँ पे छोटा सा पैराग्राफ आ जाता है डायरेक्ट, उसको ज़ीरो पोजीशन बोलते हैं। पिछली वीडियो मैंने वो शो किया हुआ है, तो अगर वो आ रहा हो यहाँ पे, तो आप समझ जाएं कि यहाँ पे इसके ऊपर आर्टिकल बाद में लिखना चाहिए। लेकिन अगर आ भी रहा हो और आप लिखना चाहें बाद में या पहले, तो आपने देखना है कि नीचे वाली जो लोड ये साइट्स आ रही हैं वो ट्रैफिक ले रही हैं कि नहीं। अगर वो ट्रैफिक ले रही हैं तो आप लिख सकते हैं, लेकिन स्टार्ट वाले जो 15, 20, 30 आर्टिकल है उनके लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप जिसमें गूगल स्निपेट यहाँ पे आ रहा हो, मतलब इस बात का आंसर ही शॉर्ट सा है जो यहाँ पे गूगल शो कर रहा है, तो वो ना दें, ठीक है। तो अगर आप कहते हैं तो मैं यहाँ से आपको कोई भी बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 इंच 2 सेंटीमीटर, देखते हैं यहाँ पे अगर स्निपेट आपको देगा तो जैसे ये रिज़ल्ट आ रहा है ना, इसी तरह यहाँ पे छोटा सा पैराग्राफ आ जाता है, ठीक है। तो वो नहीं आना चाहिए। पिछली मैंने जो एडसन की वीडियो है उसमें मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी है, ठीक है। तो इसके अलावा दूसरी है कि अगर यहाँ पे आपको स्टार्ट में ही वीडियो शो कर रहा हो, खुसूसन यहाँ पे यूट्यूब की वीडियो आ रही हो, तो लोग वीडियो देख के वो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे करते हैं हाउ टू सेट अप इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक स्कूटर जोड़ना कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो आ रही है, अगर वीडियो आ रही हो तो फिर इसको आपने यहाँ पे गूगल स्निपेट आ रहा है, नहीं आ रहा, यूट्यूब वीडियो आ रही है, नहीं आ रही, तो ये आपके दोनों जो हैं वो प्लस पॉइंट होंगे। इन दोनों पॉइंट को भी आप मद्देनज़र रख सकते हैं। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस तरीके से आप कोई भी लो डीए कमर्शियल साइट, यानी कि बिल्कुल ज़ीरो जो है ना वो कंपटीशन के ऊपर आप किसी भी साइट के कीवर्ड निकाल लेंगे, उनको इस तरीके से एनालाइज कर लेंगे अपने लिए, अपने क्लाइंट के लिए, तो जल्दी आप जो है रेवेन्यू आप अर्न कर सकेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और डिजिटल मार्केटिंग उर्दू चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।